कॉलेज का डंका हर तरफ बज रहा है, ऐसा क्या है? इतना कुछ दे रहे हैं तो फीस भी मोटी ले रहे हैं। नहीं, यही तो मजे की बात है। कि मुजफ्फरपुर का बेस्ट है कि बिहार का बेस्ट है? आई थिंक कि बिहार का बेस्ट है। बिहार का हम बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं यहाँ पर, यस हम आते हैं। कि बोलती हैं कि भाई मुजफ्फरपुर में कहाँ पे अच्छा कॉलेज है? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। यानी कि गुरु है तभी ध्यान है, गुरु है तभी ज्ञान है और गुरु है तभी सफलता भी है। देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम मुजफ्फरपुर में मौजूद है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट में मौजूद है और इस फ्रेम को आप गौर से देखिएगा। देखिए, आपको बता दें कि इस फ्रेम में मेरे साथ कई सारे टीचर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इस कॉलेज में ऐसा क्या कुछ खास है जो इसका डंका हर तरफ बज रहा है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रविभूषण प्रसाद सिंह। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अ, कितने साल का एक तजुर्बा मिनट है? एक मिनट मैंने एमए पास किया साइकोलॉजी से बिहार यूनिवर्सिटी से। इसके बाद हमको पटना एनसीना इंस्टीट्यूट में फेलोशिप अवार्ड हुआ, जिसको वहाँ डॉक्टर फेलो बोलते थे, बिल्कुल। और वहीं से मैंने 89 में पीएचडी किया। इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट ऑफिसर्स का जॉब किया और यहाँ टीचिंग का काम लगभग हम 20 वर्षों से कर रहे हैं इसी संस्थान में। यानी कि 20 साल का तजुर्बा तजुर्बा आपको। है, अनुभव है। क्या बात है। और पढ़ाते क्या हैं आप? हम यहाँ 2 पेपर डील करते हैं। अच्छा। एक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हाँ, और हाँ। दूसरा पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अच्छा, दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। दोनों महत्वपूर्ण विषय कितनी जरूरत पड़ती है इन विषय की मैनेजमेंट के लिए? है। मैनेजमेंट में जरूरत है। जैसे हाँ। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम पढ़ाते हैं हम्म, कि इस सब्जेक्ट में बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है और उस स्टडी के आधार पर जो नॉलेज प्राप्त होता है उस नॉलेज का उपयोग हम उनके बिहेवियर को इफेक्टिव बनाने में उनका उपयोग करते हैं। जैसे लीडरशिप हुआ, मोटिवेशन जी, हुआ। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बना, हाँ। कोई आदमी बना, मेरा विद्यार्थी, और वहाँ देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो डीमोटिवेटेड है, बिल्कुल, तो हम स्टडी करेंगे। हाँ, वो पढ़े रहेंगे, वो भी तो स्टडी करेंगे कि डीमोटिवेशन का क्या कारण है, और बिल्कुल। कारण जब जानेंगे तो मोटिवेशन के जो डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ाएंगे उनका उपयोग करते हुए अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे। यानी कि आप ऐसे बन सकते हैं लीडर। देखिए, आपको बता दिया है गुरुजी ने। क्या नाम है आपका? शुभंकर बोस मेरा नाम हुआ और मैं यहाँ इस एजुकेशनल वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट में 2009 से फुल टाइम फैकल्टी ज्वाइन किया हूँ। फुल टाइम फैकल्टी आपने ज्वाइन किया है Yes. और पढ़ाते क्या हैं आप? पढ़ाते हैं हम आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम्म, बिजनेस कम्युनिकेशंस और सर्विस मार्केटिंग। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट। अनडाउटेडली कम्युनिकेशंस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग राइट नाउ। लेकिन गुरुजी, आप ये भी जानते होंगे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो काफी शर्मीले होते हैं, मैनेजमेंट में आ तो जाते हैं लेकिन शर्म बहुत होती है। उनके लिए गुरु मंत्र आप क्या दीजिएगा? उनको क्लास में आना पड़ेगा, बाकी कम्युनिकेट तो हम लोग करवा ही लेंगे क्या वेरियस। बात है, क्या बात है। देखिए, गुरुजी ने बता दिया है कि आप क्लास में आइए और आपकी शर्म हम निकाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या नाम हुआ? मैम मेरा नेम नूर अफशां बानो है। मैं यहाँ 2013 से टीचिंग में हूँ। मैंने पीएचडी यहीं मुजफ्फरपुर से किया और मेरा पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। यानी कि एचआर। यस एचआर में खूब पैसा होता है। बिल्कुल। बिल्कुल और एचआर ही लोगों को जॉब भी देता है। एचआर ही लोगों को जॉब देता है और महिलाएं ज्यादा एचआर की तरफ मूव करती हैं। मोस्टली ये ऑफिस वर्क होता है तो दे प्रिफर एचआर। दे प्रेफर एचआर। जी, नाम क्या हुआ? चांदनी। चांदनी। क्या पढ़ाती है चांदनी? मैं यहाँ एचआर के और खुद कहाँ से पढ़ाई की ये भी बताइएगा। हाँ, पहले मैं पढ़ाई का बताती हूँ। एक्चुअली मेरा मास्टर्स हुआ है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से।
ठीक है, एंड उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट मेरा आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंगलोर में था। तो टोटली मेरा 10 ईयर ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है ठीक है। फ्रॉम बैंगलोर एंड पुणे। तो फिर जॉब छोड़कर आप यहाँ क्यों तो आ ये गए? भी तो जॉब है मैम। एंड बिल्कुल है, लेकिन मुजफ्फरपुर कौन आता है? मोस्ट वन ऑफ द रिस्पेक्टफुल जॉब है मैम, एंड ये मेरा नेटिव है। एंड यहाँ जब मैं आई वापस रिटर्न, तो लाइक आई प्रेफर्ड वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट फॉर माय फर्दर करियर। लेकिन कारण क्या है, क्यों आपने इसको प्रेफर किया है? वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट को प्रेफर क्यों किया है? मैम यहाँ पर जैसे कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे एज ए एचआर फैकल्टी ज्वाइन करूँ, एंड प्लस नॉट ओनली मैं यहाँ एचआर देख रही हूँ, साथ ही में मैं यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ। प्लेसमेंट ऑफिसर भी है। देखिए, आपसे कई महत्वपूर्ण विषय पर हम आगे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन चौधरी है। सर, कितने सालों का तजुर्बा है? 19 years, 26 years total, 7 corporate, 19 26 इयर्स टोटल। क्या हाँ। बात है, क्या पढ़ा रहे हैं सर आप यहाँ? मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, हाँ। एडवर्टाइजिंग पढ़ाता हूँ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, दो टर्म्स होते हैं, एक मार्केट स्मार्ट होता है और एक स्ट्रीट स्मार्ट होता है, दोनों सेम है? आप बोल सकते हो एक तरह से, लेकिन आप जो सीखते हो उसको यूटिलाइज कैसे करोगे वो स्ट्रीट स्मार्ट हो गया। हाँ, सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो हाँ। वो नहीं, उसको यूटिलाइज भी करना है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली। दिस इज स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ। यस, लेकिन हम एग्जैक्टली। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप बच्चों को सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं आप बच्चों को मार्केट स्मार्ट? जैसे किताब तो है ही, जो दुनिया में किताब चलती है वो हम भी पढ़ाते हैं, फिलिप कोटलर की किताब है। प्लस हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करते हैं, प्लस अपना भी एग्जांपल्स कंटिन्यूसली रीड करते हैं, वही हम लोग बताते हैं बच्चे लोग को, ताकि वो लोग भी सीख सके ये एक्सपीरियंस। भी बताते होंगे कि फ्रॉडिज्म से कैसे बचना है। हाँ, ऑब्वियसली बताते हैं। सब चीज यानी कि वो भी गुरु मंत्र आपको यहाँ पर मिलता है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम कामोद कुमार है। क्या पढ़ाते हैं सर? हम लोग कंप्यूटर्स फैकल्टी हैं बेसिकली, तो लैंग्वेज में C++, जावा, पाइथन विथ AI। जावा, जो बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता है। नहीं, पेचीदा नहीं है, हाँ, यदि लड़का प्रैक्टिस करे तो पढ़ लेगा। पढ़ लेगा। हाँ। यानी कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ था। तो मुश्किल तो नहीं है ना, नहीं है मुश्किल। मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे कि AI की भी पढ़ाई यहाँ शुरू हो गई। नहीं, एक्चुअली सिलेबस में है ही 5th सेमेस्टर में। यहाँ पे पाइथन विथ AI है, ठीक है, तो जनरली आप AI का जो प्रोग्राम लिखिएगा उसके लिए पाइथन मस्ट है। मस्ट है। हाँ, तो पाइथन के थ्रू आप AI का प्रोग्राम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। क्या बात है, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर शेख मुख्तार है। क्या पढ़ाते हैं? फाइनेंस पढ़ाते हैं। फाइनेंस। यानी कि इसके बिना सब अधूरा है। नहीं होता है। तो बिना- कैसे आएगा ये? वो तो आपको देखना है किस जगह से कम पैसा से पहले पैसा आएगा, उसको किस जगह में यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद फायदा हो सकते हैं। आजकल हर जगह में पैसा का जरूरत है। यानी कि अंदर की बात आप बच्चों को पढ़ा देते ऑफ हैं। कोर्स यही चीज होना चाहिए, क्योंकि यही मैनेज चीज पहले से भी। होना है। हाँ। पहले से मैनेज करना सीख जाएंगे तो आगे जाके बहुत अच्छा कुछ कर यानी कि पूरा खेल मैनेजमेंट का ही होता है। नाम क्या हुआ? अमित कुमार, अमित सर, क्या पढ़ाते हैं आप? कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ाते हैं। AI भी पढ़ाते हैं। हाँ, AI भी होता है, पाइथन के थ्रू AI। बड़ा मुश्किल है ना ये? हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाता तो है। बच्चों को समझा पाते हैं? बच्चे क्यों समझ नहीं? रहे हैं? बिना नहीं बच्चे समझेंगे तो आज ये इतना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? डेवलपमेंट के लिए तो जी। चाहिए ही। चाहिए ही चाहिए। जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार बिट्टू है। मैंने अपना MBA SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है, और यानी कि चेन्नई वाले भी मुजफ्फरपुर आ चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के जी, लिए। क्यों? चेन्नई में तो इतनी सारी नौकरियां हैं। नौकरियां नहीं, एक्चुअली मेरा होम टाउन है, हाँ। तो मैं चाहता था कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, बिहार के बच्चों के लिए। यहाँ भी मैनेजमेंट की पढ़ाई उस तरह की हो जिस स्टैंडर्ड का साउथ इंडिया में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स व्हाई तो आप यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? यहाँ मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, लीगल एस्पेक्ट्स हम्म। और HR पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स, लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल सब पढ़ा रहे हैं। जी। यानी कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आप सिंपल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गुंजन कुमार है। जी जी। मैंने MBA इन मैनेजमेंट किया है, हाँ। साथ ही मेरा PhD है मैनेजमेंट में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस भी और मैं बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? यहाँ मैं पढ़ाता हूँ बिजनेस इन्वायरमेंट, हाँ हाँ। बिजनेस वैल्यूज एंड एथिक्स एंड सेल्स मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ। एथिक्स जरूरी है मैनेजमेंट के लिए? और अगर जरूरी है तो कितनी जरूरी है?
एथिक्स का बहुत ज़रूरत है बिजनेस के लिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू किए हैं तो वो लंबा तभी चलेगा, लंबे दिनों तक वो सरवाइव करेगा जब आपके पास बिजनेस इथिक्स होगा आपके मैनेजमेंट में तब, नहीं तो वो थोड़े दिन का है, खत्म हो जाएगा। यानी कि एथिक्स बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज का डंका हर तरफ बज रहा है, ऐसा क्या है इस कॉलेज में? हम लोग पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं हम्म। और ये चांदनी जी और ये मिल के बच्चों को प्लेसमेंट दिलाती हैं। हम्म। अविनाश जी कंपनी सबको बुलाते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम प्लेसमेंट दे रहे हैं। या हम वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट खूब चर्चा हो रही है। हाँ, हम लोग मेहनत करके पढ़ाते भी हैं, हम्म। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं हम्म। और कंपनी बुला के उनको नौकरी भी दिलवाने का प्रयास करते हैं। नौकरी दिलवाने का प्रयास भी कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इतना कुछ दे रहे हैं तो फीस भी मोटी लेते होंगे। नहीं, यही तो मजे की बात है। यही मजे की बात है। वैल्यू फॉर मनी की अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ। अगर बाकी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखिए जो भी जी, प्रोफेशनल जी। कॉलेजेस है, उससे हम लोग फार कम फी ले रहे हैं, लेकिन जो हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अगर बात करते हैं एडुकेशंस का, तो हम लोग का टीम फैकल्टी टीम्स जो है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, उनका क्वालिफिकेशन सुपर्ब है। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट्स का, तो प्लेसमेंट्स असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल तो विन विन सिचुएशंस है। विन विन सिचुएशन है, लॉस कहीं पर नहीं है अकॉर्डिंग टू गुरुजी। सही यस कह रहे हैं? एग्जैक्टली मैम, यानी कि सब कुछ प्रॉफिट में है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो मीन्स हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इस जो रेंज में ये हम मुजफ्फरपुर का बेस्ट है कि बिहार का बेस्ट है? आई थिंक कि बिहार का बेस्ट है। बिहार का हम बेस्ट है। यस, जो फी स्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटी उस फीस यानी कि मिडिल क्लास वाले के भी बच्चे Yes, यहाँ पर बिल्कुल। इत्मीनान से आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हर तरह का असिस्टेंस भी हम देते हैं। देते हैं। आप तो प्लेसमेंट देखती हैं। यस मैम। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं यहाँ पर यस मैम आती है कि बोलती हैं कि भाई मुजफ्फरपुर में कहाँ कोई अच्छा कॉलेज है। मैम। यहाँ के जो भी ब्रांच है, इवन पटना के, वो हम कोऑर्डिनेट कराते हैं। और जो आप बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रही हैं, तो उन्हें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम प्लेसमेंट का सारा प्रोसेस करवाते हैं। एंड जो फाइनल राउंड होता है उसके लिए बच्चे बाहर भी जाते हैं। बाहर भी बच्चे जा रहे हैं। हाँ। डंका हर तरफ बज रहा है गुरुजी। हाँ, आप देख लीजिए फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस है। कोई बैंगलोर से है, बिल्कुल, मैं गुरुजी एक्चुअली से ओडिशा है। से हूँ। आप उड़ीसा उड़ीसा से मतलब पढ़ा हूँ, हाँ, है वो बिहार का। जी। और ये मैडम बैंगलोर की है। बिल्कुल, बिल्कुल। 17 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 7 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। तो ये सब फायदा देता है बच्चे लोग को बच्चों शायद। को फायदा देता है, शायद यही वजह है। आप हाँ। लोग तो खूब डांट लगाते होंगे बच्चों नहीं को। नहीं, डांट नहीं लगाता। हाँ? दूसरी बार पूछने आ जाते होंगे तो कहते होंगे खबरदार, गेट आउट। ना ना, ऐसा नहीं है। हम लोग बच्चे नहीं को है? जितना बार पूछता है उतना बार बताते हैं। बताते हैं उतनी हाँ, बार। उतनी बार। परेशान नहीं होते हैं? ना ना, परेशान क्यों होंगे? परेशान क्यों होंगे गुरुजी? नहीं, बच्चे लोग को यहाँ सब फैसिलिटी मिलता है। हाँ, जब आएंगे उसको टीचर से मदद मिलता है, लाइब्रेरी से मिलता है, हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से मिलते हैं। सीधा सवाल मेरा है आपसे, जो आपको सुन रहे हैं वो यहाँ पर एडमिशन क्यों लें? इसलिए एडमिशन लेंगे। उधर देखिए गुरुजी। आज इतना कम पैसा में अच्छा एजुकेशन कहाँ मिलेगा? अच्छा, इतने कम पैसे में इतना अच्छा एजुकेशन कहाँ मिलेगा? और क्या वजह है यहाँ एडमिशन क्यों लें? बहुत सारा यहाँ कैंपस क्यों ना जाए दिल्ली, क्यों ना जाए बेंगलुरु, क्यों ना जाए चंडीगढ़? सभी की स्ट्रेंथ नहीं होती है कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में जाके अफोर्ड कर सके। हमारे लोकल टाउन में भी रह के वो सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वो उनके अपने करियर अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा निखार ला सकते हैं। सभी लोग दिल्ली की ओर तो नहीं जा सकते हैं या बेंगलोर नहीं यानी कि दिल्ली वाली एजुकेशन, बॉम्बे वाली एजुकेशन, चंडीगढ़ वाली एजुकेशन, बेंगलुरु वाली एजुकेशन पटना में नहीं लेकिन मुजफ्फरपुर में में मिलेगी। मिल रहा है। बच्चे यहाँ ले रहे हैं और फिर जॉब लेने के लिए वो बाहर भी जा रहे हैं। बाहर के बहुत सारे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। उनका अपना डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये सारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो आप यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं कम पैसे में। यानी कि आप दिल्ली वाली एजुकेशन भी यहाँ ले मुजफ्फरपुर में, बॉम्बे वाली एजुकेशन भी मुजफ्फरपुर में, चंडीगढ़ वाली भी मुजफ्फरपुर में। ले सकते सब हैं। कुछ मिल रहा है आपको यहीं पर, बिल्कुल सब मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग प्रयास साथ ही साथ क्या जॉब की गारंटी भी मिलती है? एकदम 100%। 100%।
एकदम जॉब असिस्टेंस देते हैं हम लोग लड़कों को उस तरह से डेवलप करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं कंपनियों की तरफ। वो इंटरव्यू में सेलेक्ट भी होते हैं मैक्सिमम। यानी कि बेस को मजबूत कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपको इतना मजबूत कर देंगे कि आप खुद गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। IIM बैंगलोर तक यहाँ के बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ के इवेंट्स में। अच्छा। IIT पटना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ मिलती है वो है पर्सनल केयर। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सारे फैकल्टी और सारे नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी यहाँ के बच्चों का पर्सनल केयर करते हैं, ताकि 1 to 1 उनका क्या प्रॉब्लम है उनको डील किया जाए, उसको इस इन्वायरमेंट में बेस्ट जो मिल सकता है वो देने का प्रयास किया। तो सुना आपने कि यहाँ के टीचर्स ने क्या कुछ बताया है। देखिए साफ साफ बता दिया है, राज खोल दिया है कैमरे पर और बता दिया है कि आखिर इस कॉलेज की चर्चा हर तरफ क्यों हो रही है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।